ज़ैपोरिजिया पर हमलों के बाद सबसे पहले पहुंचा टीवी9 भारतवर्ष। ब्रेक करें। ज़ैपोरिजिया पहुंचे टीवी9 भारतवर्ष संवाददाता आशीष सिंह और कैमरामैन कपिल। सिर्फ ब्रेकिंग। ज़ैपोरिजिया के अंदर धीरे धीरे बदल रही है तस्वीर। एक बार फिर से मैं ये ब्रेकिंग पढ़ूंगा। सिर्फ ब्रेकिंग। ज़ैपोरिजिया पर हमलों के बाद सबसे पहले पहुंचा टीवी9 भारतवर्ष। ज़ैपोरिजिया पहुंचे टीवी9 भारतवर्ष संवाददाता आशीष सिंह और कैमरामैन कपिल। ज़ैपोरिजिया के अंदर धीरे धीरे बदल रही है तस्वीर। सीधे चलिए आशीष के पास। इसी ब्रेकिंग के साथ आप सबसे पहले मेरे साथ और फिर उसके बाद ब्रेकिंग के साथ आशीष, क्या हालात है ज़ैपोरिजिया में? एंड आई सैल्यूट यू, काफी आगे तक पहुंच गए साहब आप। बिल्कुल निशांत, ज़ैपोरिजिया जो कि पूरे विश्व के लिए, स्पेसिफिकली आप यूरोप पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो सबसे सेंसिटिव एरिया पूरे यूक्रेन में, जो ईस्टर्न फ्रंट, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंट और साउथ ईस्टर्न फ्रंट पर काफी रीजन्स पर। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें। लगातार पिछले 9 महीनों से अटैक काउंटर अटैक होते रहे हैं, लेकिन अगर वर्ल्ड का सबसे ज्यादा टेंशन को एक रीजन बना हुआ है वो है ज़ैपोरिजिया, और एग्जैक्टली हम यहीं पर हैं। और मैं आंखों देखी तस्वीरें ही सीधा दर्शकों को बताना चाहूंगा। और ये एग्जैक्टली ज़ैपोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट से हमें लगभग 40-45 किलोमीटर दूर रोक लिया गया है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि वहाँ पर खतरा है। और ऐसे में यहाँ पर जो गाड़ियों का कॉन्वॉय है वो भी बीच बीच में बहुत ज़्यादा मिलिट्री के कॉन्वॉयस दिखाई देते हैं। मेरे इनफैक्ट कैमरामैन कपिल आपको पैन करके दिखाएंगे। हालांकि यहाँ पर विजिबिलिटी बहुत लो है ठंड की वजह से, फॉग की वजह से, लेकिन हम जूम करके आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। वो पोस्ट देखिए, एग्जैक्टली इसी पोस्ट के आगे बहुत ही फिल्टर करके जिनकी ज़रूरत है, जितनी ज़रूरत है उसी पोस्ट के आगे उन्हें जाने दिया जा रहा है। उसके आगे किसी भी व्यक्ति को जिसका ज़ैपोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट में या फिर उससे रिलेटेड किसी भी एक्टिविटी में, चाहे वो IAEA से हो, चाहे वो रशियन कंट्रोल, क्योंकि ZNPP है, यानी कि मैं अभी उस एरिया पे हूं जहां पर यूक्रेन का कब्जा है, लेकिन 40 किलोमीटर बाद। अंडरस्टूड। आप थोड़ा सावधान रहिएगा भाई, प्लीज बी वेरी केयरफुल। आई एम वेरी वरिड फॉर यू। ओके, बी वेरी केयरफुल बट स्टे पुट विद मी। इस वक्त बड़ी खबर, अमेरिका 2025 तक खींचेगा रूस यूक्रेन जंग। ब्रेक करें इस वक्त की बड़ी खबर। यूएस आर्म्स डॉक्यूमेंट्स के हवाले से रूस का बड़ा आरोप। पेंटागन 50-50 में रखिएगा। पेंटागन आर्म्स डील ने 3 साल तक भेजेगा हथियार। ज़ेलेंस्की कहना बंद करें, जंग 2023 में खत्म होगी। सीधे दिखाइए फ्लोर ग्राफिक, जो हमारे पास डिटेलिंग आ रही है। अब ये देखिए 2025 तक रूस यूक्रेन जंग, ये हमारे पास इस वक्त की जानकारी है। अमेरिका चाहता है कि रूस और यूक्रेन जंग 2025 तक खिंचे। नंबर 1, रूस की विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़ाखारोवा का बड़ा बयान। यूएस आर्म्स डॉक्यूमेंट इशारा कर रहे हैं कि जंग 3 साल और खिंचेगी। पेंटागन का रेथॉन के साथ नासैम्स कॉन्ट्रैक्ट यही इशारा कर रही है। यूएस आर्मी यूक्रेन को $1.2 बिलियन के हथियार भेजने वाली है। वेस्ट का हथियार सप्लाई करना करप्शन मैराथन है। ज़ेलेंस्की ये कहना बंद करें कि जंग 2023 में खत्म हो जाएगी। अब मारिया ज़ाखारोवा ने कहा। मैं कहूंगा इस खबर के साथ राहुल एक्सीलेंट ग्राफिक्स बाय द वे, इस खबर के साथ विजुअल दिखाइए। सबसे पहले आज मैं एम्बेसडर दीपक वोरा सर के पास चलूंगा। सर, क्या कहेंगे आप? मारिया ज़ाखारोवा जो है वो कोई बहुत बड़ा सनसनीखेज खुलासा या विकीलीक्स ऐसा कुछ भी नहीं बता रही है, ये पूरी दुनिया जानती है। लेकिन आयरॉनिकली बाइडेन साहब जो हैं वो अपने टर्म में तो इस युद्ध को पूरा करके रहेंगे, वो तो पूरा चलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, ऑलवेज अ प्लेजर टू बी विद यू सर। बहुत कुछ सीखने को मिलता है, सिर्फ मैं आपको देख नहीं पा रहा। देयर मस्ट बी सम टेक्निकल ग्लिच, को यूक्रेन जंग का यहाँ पर भी असर पड़ गया होगा। इसमें इतना कहना चाहता हूँ सर कि जंग जो है ना, it does not determine who is right, it only determines who is left. Wow, अभी आपने जिक्र किया है
वेरी वेल सेड, सैल्यूट यू। थैंक यू सर। अभी आपने ये कहा है कि जो कुछ लोगों ने ऐलान किया है कि 2025 तक ये जंग चलेगा। हाल ही में अभी व्लादिमीर पुतिन ने भी बातचीत की है, मेरा ख्याल ह्यूमन राइट्स उनकी लोकल ऑर्गेनाइजेशन, और उन्होंने कहा है कि काफी देर तक ये जंग चलने वाला है, इट इज गोइंग टू टेक अ व्हाइल। और ये भी कहा है कि मॉस्को लड़ेगा दबा के with all available means at our disposal, और अभी कोई ज्यादा ट्रूप्स की हमें जरूरत नहीं है। अब बहुत मुश्किल हो रहा है समझना, अब ये वॉर ऑफ एट्रिशन बन गया है। ये देखना है कि पहले अपनी पलकें कौन छपकता है। अब दोनों तरफ से जो सर्कस वाले हैं उनको तो फर्क नहीं पड़ता कितने हजार लोग उनके मर जाएं, ही इज गिवन अप ऑन दैट। उनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो भारत को दोषी ठहराते हैं कि आप रूस से सस्ता तेल खरीद रहे हो इसीलिए वो हम पे हमला कर रहे हैं। दे हैव लॉस्ट इट, दे हैव कंप्लीटली लॉस्ट इट दिस फेलो। इसमें इतना कहूंगा सर कि व्हाट वी आर सीइंग नाउ इज दिस लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन ऑन बोथ साइड्स। हम ये भी देख रहे हैं कि स्टेलमेट सा बन गया है, और हम ये देख रहे हैं कि इसकी बहुत जल्दी इसका समाधान इस समस्या का नहीं होने वाला। You're absolutely right, sir. क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें।